नमस्कार, मैं एक और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आइए नजर डालते हैं राजधानी की बड़ी खबरों पे। हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। समाजवादी समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय के नेता आज जिस तरह से राजधानी के सड़कों पर उतरे हैं, आइए जानते हैं कि आखिर जिला कार्यकारिणी की प्रमुख मांगे क्या है जिसको लेकर आज ज्ञापन देने ये सड़कों पर निकले हैं, जहाँ पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद। आखिर किन मांगों को लेकर आज का प्रदर्शन? कोई भी चीज हम लोग बेरोजगारी, निजीकरण और किसान की बदहाली स्थिति को देखते हुए आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पर हम लोग शांतिपूर्वक डीएम महोदय को अपना ज्ञापन सौंपना चाहते हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, छात्र परेशान है, किसान परेशान है और रोजगार किस तरीके से खत्म कर दिए गए हैं। सारे जितने भी सरकारी कंपनियां थी उन्होंने सबका निजीकरण कर दिया है। सिर्फ हम लोगों पे अत्याचार हो रहा है। किस तरीके से पुलिस प्रशासन हम लोगों पे अत्याचार कर रही है, योगी सरकार किस तरीके से हम लोगों को प्रताड़ित कर रही है, इसी को लेकर हम लोग आज धरना दे रहे हैं। तो आखिर किन मांग, क्या ज्ञापन में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या मांगे आप सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं? सबसे पहले तो हम लोग शांतिपूर्वक जा रहे थे, पुलिस को इस तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिए था। हम लोग ज्ञापन दे रहे थे, हम लोग कोई डंडा या आतंकवादी तो है नहीं कि हम लोगों की मांगे नहीं मांगी जा रही हैं। हम लोग छात्र हैं और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में दलितों की फीस को लेके, बेरोजगारी, शिक्षा, बेरोजगार, जिस तरह से माहौल बन रहा है उत्तर प्रदेश में, इसकी मैं बहुत ही निंदा करती हूँ और पूरी समाजवादी पार्टी इसकी निंदा कर रही है। और पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, पूरी समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है। और आज सिर्फ हम लोग शांतिपूर्वक ज्ञापन देने जा रहे थे। जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं, हम लोग सड़क पे बैठे हुए हैं और ये लोग हम लोगों को नहीं जाने दे रहे हैं। और ये हम लोग अभी तो सिर्फ शांतिपूर्वक कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ ज्ञापन दे रहे थे। हम लोग सड़क से लेकर संसद तक बिल्कुल शांत नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये थे समाजवादी पार्टी के नेता, जैसा कि इन्होंने बताया कि आखिर किस तरह से किन मांगों को लेकर आज का ये धरना प्रदर्शन, जहां सड़कों पर समाजवादी पार्टी के नेता उतरे हैं और निजीकरण को लेकर जिस तरह से सरकारी नौकरियों को बंद कर दिया गया उसको लेकर ये सड़कों पर आंदोलन समाजवादी पार्टी लखनऊ जिला कमेटी का है, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष शैलेंद्र यादव ने बताया कि आखिर किन मांगों को लेकर ये जिला अधिकारी को ज्ञापन देने के लिए निकले हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा इन्हें रास्ते में रोक लिया गया। समाजवादी पार्टी के नेता जिस तरह से आज निजीकरण को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, किसानों की समस्याओं को लेकर सड़कों पर उतरे और अपना आंदोलन लेकर ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। हमारे साथ नेता विभा शुक्ला है, जिनसे जानते हैं कि आखिर किस तरह की मांग है और अगर ये मांगे नहीं पूरी तो किस तरह का संघर्ष समाजवादी सड़कों पर करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, अब मांग तो कुछ रही नहीं गई क्योंकि जनता की पूरी मांग इन्होंने कुचल दी है। आप देखिए किस तरीके नौजवान, किसान, बेरोजगार सब परेशान हैं और आपने आए दिन देखा होगा छात्रों के ऊपर लाठी पटकते हुए सरकार को। कोरोना के नाम पर ये स्कूल खोलते नहीं हैं, फीस लेते हैं। ये बिजली कहीं कमाने दे नहीं रहे हैं और बिजली का बिल और किसानों पे अत्याचार करते चले जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से निजीकरण हो रहा है, जिस तरीके से आरक्षण ख़त्म किया जा रहा है और जिस तरीके से महिलाओं के साथ आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी पूरा मुंह बंद करके, आँख बंद करके बैठे हुए हैं, चिलम पी रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बेरोजगार अब पकौड़ा नहीं बेचेंगे, तुम्हें कुर्सी से निकाल के नीचे फेंकेंगे, क्योंकि 2 करोड़ रोजगार के लिए आपको उत्तर प्रदेश की और इस देश की गद्दी पे बैठाया गया था मोदी जी। आए दिन संघर्ष होगा,
आए दिन हम उत्तर प्रदेश में चैन से बैठने नहीं देंगे। ये जो नौजवान हैं, जो बेरोजगार हैं, इनसे भी पूछ लीजिए, जो आज सड़कों पे जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए थी इस बच्ची के हाथ में, और आज ये संघर्ष कर रही है केवल इसलिए कि हमें नौकरियां मिले। मोदी योगी बैठ के नौकरी खा गए हैं। जिस तरह से सरकारी नौकरियों पर बैन लगाया उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार ने, उसके बारे में क्या सोचता है कि एक युवा जिस तरह से एक पढ़ाई भी कर रही है नौकरी के लिए, आखिर किस तरह की सोच रखती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं रमा यादव इलाहाबाद विश्वविद्यालय से AA की हूँ, फिर मेरा LLB भी कंप्लीट है। हम लोग आए दिन फॉर्म भरते हैं लेकिन वो कैंसिल कर दिया जाता है, हमें नौकरी नहीं मिल रही है। और रही बात महिला उत्पीड़न की, मैं बात कर रही हूँ, तो आए दिन देखिए पेपर में भी निकली, कभी मतलब ऐसा दिन नहीं आया है पेपर में या न्यूज़ TV में कि किसी बच्ची के साथ रेप बलात्कार हो। ये मतलब बीजेपी सरकार कहती है महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के मुद्दों पे बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है। क्या लगता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ में सच वास्तव में इस बीजेपी सरकार के जो नारा दिया है, क्या इसमें सच्चाई है? मुझे तो नहीं लगता है कि सच्चाई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ झूठे नारा लगाते हैं, उसी का फिर फायदा भी उठाते हैं। सड़क पे 6 साल की अगर बच्ची भी जाती है तो उसके साथ रेप बलात्कार कर दिया जाता है। हमारे परिवार वाले भी सोचते हैं, 100 बार सोचेंगे कि इस बच्ची को अकेले में बाहर क्यों जाने दूं, लेकिन फिर भी मैं इसलिए कि मेरे साथ अगर मैं अपने परिवार वालों से लड़ के बाहर मुझे निकलना पड़ता है कि और महिलाओं के साथ और बच्चियों के साथ ऐसी घटना न हो। शायद और कोई महिला बाहर नहीं निकल रही लड़ने के लिए, तो हम समाजवादी पार्टी की महिलाएं निकल रहे हैं महिलाओं के पक्ष में, किसानों के पक्ष में, छात्रों के पक्ष में। हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर। आज हम लोग प्रदर्शन मैं योगी सरकार को और मोदी योगी और मोदी जी को मैं जो है चैलेंज करती हूँ कि रोक सके महिलाओं का संघर्ष तो सड़कों पे रोक लें। वो रोक नहीं पाएंगे। अब महिलाओं से जो वादा किए थे, महिलाओं के सम्मान में बीजेपी है मैदान में, अब बीजेपी के विरोध में इस देश की महिलाएं आके खड़ी हो जाएंगी। मोदी जी और योगी जी रोक के दिखा दे तो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जिस तरह से आज आंदोलन किया निजीकरण को लेकर, किसानों की समस्याओं को लेकर और ध्वस्त कानून व्यवस्था को लेकर, जहां इन्होंने कमिश्नरेट के तहत क्षेत्राधिकारी यानी यूं कहें ACP को इन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा, और अगर इनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो समाजवादी पार्टी के नेता फिर से आंदोलन करेंगे और सड़कों पर निकलेंगे। जिस तरह से राजधानी में आज जगह जगह समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अपने मांग पत्र को शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए धरना प्रदर्शन आंदोलन किया। विश्व मोहित के साथ मैं विक्रम आपसे इजाजत चाहूंगा।